बड़ी खबर और बड़ा दिन आज। दरअसल गांव की सरकार चुनने की प्रक्रिया चल रही है। पंचायत चुनाव का ये आखिरी दौर है, आखिरी चरण है, चौथा चरण है और मतदाता अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और इससे जुड़ी तमाम खबरें भी जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप तक सबसे पहले लेकर आ रहा है। लेकिन अब रुख हम करेंगे सीधे ग्राउंड जीरो का। हमारे साथ हमारे कई संवाददाता जुड़ेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हमारे संवाददाता राजकुमार दीक्षित, सीतापुर से आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव, और इसके अलावा मथुरा से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता कन्हैया शर्मा। आप दोनों से ये समझना चाहूंगा कि ग्राउंड रियलिटी इस वक्त क्या है, लोगों में क्या जोश नजर आता है, क्या कोविड गाइडलाइंस का पालन होता नजर आता है, किस तरीके की स्थिति वहां पर है। कन्हैया शर्मा, पहले आपसे जानना चाहूंगा। जी, आपको बता दें मतदान सुबह से ही शुरू हो गया है और मतदान को लेकर लोगों में काफी उत्साह है, क्योंकि गांव की सरकार चुनी जा रही है। और ऐसे में अगर हम कोविड की बात करें तो कोविड की गाइडलाइन का पालन कराने के जो पुलिस और प्रशासन अधिकारी यहाँ पर लगे हैं ग्राउंड पर, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो लोग मतदान करने के लिए आ रहे हैं उनको एंट्री गेट पर कहा जा रहा है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखें, साथ ही साथ मास्क का प्रयोग करें। तो अभी तक की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो काफी हद तक ठीक है। लोगों से बार बार अपील का असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई दे रही है और मास्क भी दिखाई दे रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो लोग जो वोटिंग करने जा रहे हैं और वोटिंग करने के बाद दोनों समय सैनिटाइजर का प्रयोग करें। जो सुरक्षाकर्मी लगे हैं वो एंट्री गेट पर ही सबको समझा रहे हैं। तो काफी अच्छी तस्वीर कोविड की गाइडलाइन को देखकर यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन मतदान की बात करें तो मतदान के प्रति लोगों में उत्साह है और सभी लोग गांव की सरकार को चुनने के लिए काफी उत्साहित है, क्योंकि इस बार के जो मतदान कर्मियों, जो मतदाता हैं, उनसे जब हमारी बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि जो मतदान इस बार जो होगा वो विकास के लिए वो लोग कर रहे हैं। और क्योंकि काफी चुनाव और काफी समय लोगों ने देखा है, हमने ऐसे वोटरों से भी बात की है जो पहली बार मतदान करने के लिए यहाँ पर आए और ऐसे मतदाताओं से भी बात की है जो कई वर्षों से मतदान कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो सभी लोगों की एक राय है वो ये है कि उनके गांव का विकास होना चाहिए, उनके क्षेत्र का विकास होना चाहिए। उनके यहाँ जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं उनमें से वो ऐसे प्रत्याशी को चाहते हैं जो उनके क्षेत्र का, उनके गांव का, उनके इलाके का विकास करे। ऐसा नहीं कि सिर्फ मतदान के प्रति यहाँ पर आए, मतदान के बाद, वोटिंग के बाद यहाँ पर नजर आए। ठीक है कन्हैया, आपके पास फिर लौटूंगा। ये जानने की भी कोशिश करूंगा कि अगर वोटर से बात हो पाए कि क्या आधार लेकर वो पहुंचे हैं, क्या चाहते हैं वो, और क्या व्यवस्थाएं वहां पोलिंग स्टेशन पे नजर आती हैं। राजकुमार दीक्षित, सीतापुर में किस तरीके के हालात हैं, क्या वहां पर व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, लोगों में उत्साह नजर आता है? बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। सीतापुर में जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से दुरुस्त दिखाई दे रही हैं। अभी यहाँ पर एसडीएम सदर अमित भट्ट और सीओ सिटी पीयूष कुमार सिंह पहुंचे थे, जो यहाँ पर आए। उन्होंने कोविड गाइडलाइन का लोगों को पालन करने के लिए कहा है। लाइनों में दिखाना चाहेंगे, लोग दूरी पे खड़े हुए हैं और सारे लोग यहाँ मास्क का भी प्रयोग कर रहे हैं। वहीं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। भारी तादाद में यहाँ पर ग्रामीण मतदान के लिए निकले हैं। ग्रामीणों में एक उत्साह है गांव की सरकार बनाने के लिए, क्योंकि ग्रामीण कहते हैं कि गांव का विकास हो और एक अच्छा प्रतिनिधि चुना जाए, जिसको चलते यहाँ पर भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं। वहीं जो जिले के आला अधिकारी हैं वो सभी भ्रमणशील हैं और अभी तक किसी भी प्रकार की हिंसा की कोई खबर सीतापुर जिले से निकल कर नहीं आई है। आपके पास फिर लौटता हूं मैं। कन्हैया शर्मा, अगर मैं आपके पास आना चाहूं, वोटर्स क्या मुद्दे बड़े उनको लगता है कि इस वक्त है जिसके आधार पर वो अपने छोटी सरकार का चयन करने के लिए आज पहुंचे हैं मतदान केंद्रों पर, और चूंकि आखिरी चरण है तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ये मौका उनके लिए आज जो उन्हें मिल रहा है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा, क्योंकि जो मतदान इस बार हो रहा है काफी महत्वपूर्ण है और आखिरी चरण भी है और गांव की सरकार चुनी जा रही है। तो जितना उत्साह प्रत्याशियों में मतदान के लिए दिखाई दे रहा है, उतने ही प्रत्याशियों के साथ साथ मतदाता भी उत्साहित है, क्योंकि वो लोग अपने वोट की कीमत को जानते हैं। उन्हें पता है कि उनकी वोट की कीमत कितनी महत्वपूर्ण है। वो एक वोट से अपने गाँव का विकास चुनेंगे। तो जब हम लोगों की बात हुई है सभी लोगों से, तो सभी का कहना है कि इस बार गांव में ऐसा प्रत्याशी चुना जाए, अपने क्षेत्र का ऐसा जनप्रतिनिधि चुना जाए जो यहाँ पर विकास करे। तो हर व्यक्ति की, चाहे वो युवा वोटर हो, चाहे बुजुर्ग वोटर हो, महिलाएं हो या कोई भी, क्योंकि सभी लोगों का कहना यही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में काफी परेशानी होती है। जब चुनाव आते हैं तो प्रत्याशी बड़े बड़े दावे और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जो ग्राउंड पर जो स्थिति होती है वो 5 साल बाद वही नजर आती है। तो इस बार सभी लोगों ने ठाना है कि ऐसा प्रत्याशी चुने, ऐसा जनप्रतिनिधि चुने जो गांव में विकास करे। और हम जिस जगह खड़े हैं वो उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का पोलिंग बूथ है, जहां पर हम लोग खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी उत्साह है गांव के लोगों में, जो मतदान के लिए सुबह से ही यहाँ पर कतारबद्ध हैं। और इस बार क्योंकि चुनाव आयोग और जिला प्रशासन ने काफी मेहनत भी की है, कोविड को देखते हुए भी काफी तैयारियां की है और सबसे अपील की जा रही है तो कोविड को ध्यान में रखते हुए वोटिंग करें। अब लोग उत्साहित हैं, सब काम छोड़कर सभी लोग सुबह से ही मतदान के लिए यहाँ पर लगे। और
कन्हैया शर्मा, राजकुमार दीक्षित, आप सब लगातार आज ग्राउंड पर हैं और आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे और सबसे पहले हर खबर, हर तस्वीर जे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया आप सबका इस वक्त। तो सिलसिला खबरों का जारी है लगातार, आप बने रहिए सिर्फ हमारे साथ।